जो लक्ष्मण सिदार को जो मत प्राप्त हुआ था वो गणक पत्रक में गलती से रायमुनी के में अंकित हो गई थी। थाना फौजदारी सब कुछ होई तक कुछ बनाए नहीं सकीस और अभी वही आदमी हर फेन उठा थे तब फेन का बना सकेगा। और गणक पत्रक जो तैयार किया गया था, गणक पत्रक की त्रुटि के कारण उनके जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो तैयार किया गया था वो त्रुटि के कारण ही हुआ था। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिए 3 बार, तो ऐसे ही करते करते 6 बार हो गया हम लोगों का गिनती। जशपुर जिले की तिल्डेगा ग्राम पंचायत में 2 सरपंचों का न्यायालयीन विवाद 5 साल तक चलते रहा है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस दौरान यहां पर 7 बार सरपंच पद के उम्मीदवारों की अदला बदली होती रही। इससे विकास कार्यों को जहां पर रुकावट आई है, वहीं पर ये सरपंच भी न्यायालयीन प्रक्रिया को लेकर खासे परेशान होते रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो तिल्डेगा ग्राम पंचायत की सरपंच है इंदू सिदार, इसने 27 मतों से अपनी जीत दर्ज कराई थी, लेकिन इसके विरोध में आपत्ति दर्ज कराने के बाद में इसके पत्थरों का एसडीएम कार्यालय में 3 बार इसके मतों की पुनर्गणना की गई और तीनों बार इसके मतों की जीत बताकर इसको कार्यभार करने का आदेश दिया गया था। लेकिन इस आदेश के विरुद्ध में जाके दूसरे पक्ष ने न्यायालय में स्थगन आदेश बार बार ले आया और जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं अपने काम को सुचारू ढंग से नहीं कर पाई। आज हम इसी के बारे में इन दोनों उम्मीदवारों से बात करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अधिवक्ता से भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है ये मामला। आइए हम बात करते हैं यहाँ की सरपंच उम्मीदवार जो चुनाव की इस प्रक्रिया के लिए अभी तक परेशान हैं। इंदू जी, आप तिल्डेगा ग्राम पंचायत में चुनाव जीत गई थी, उसके बाद भी आपको 7 बार अधिकारियों ने अदली बदली करके हटा दिया है, क्या बताएंगे इसके बारे में आप? मैं 27 वोट से जीती थी, फिर अधिकारियों की त्रुटि की वजह से हेर फेर हो गया। फिर उसके बाद में एसडीएम कोर्ट ने पुनः गिनती किया 3 बार, तो उसमें जीत गई। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिए 3 बार, तो ऐसे ही करते करते 6 बार हो गया हम लोगों का गिनती। और अब फिर से मतलब हम लोग आपको ये बार बार अदली बदली किए हैं, 5 साल तक आपको काम नहीं करने दिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत दुख हो रहा है। अब भरोसा है कि तिल्डेगा पंचायत के भाई बहन सब लोग इस बार आशीर्वाद देंगे। में हमन सरपंच जीते रहे और जीते कर बाद कोर्ट कचहरी में घुमैन और 7 बार अदली बदली हुई। कर बाद हमन गांव कर विकास नहीं कर पाए। अभी मोर पति देवहर सरपंच में उठी से है और हमन गांव कर विकास करे चाहत हन। चुनाव में अदली बदली हुआ है तो कछु नहीं हो, गरीब मन कर न सेवा करे सकी न सरकार करी और कुछ नहीं हो। थाना फौजदारी सब कुछ होई तक कुछ बनाए नहीं सकीस और अभी वही आदमी हर फेन उठा थे तब फेन का बना सकेगा। तो हमन दूसरे ला अभी कुछ करे नहीं सकी तो वो आदमी ला हमन कहाँ ले पाए। वकील साहब, तिल्डेगा ग्राम पंचायत में क्या विवाद के चलते 7 बार सरपंचों के कार्यभार अदलते बदलते रहे? एक्चुअल में देखा जाए तो वहाँ की जो मतगणना हुई थी और गणक पत्रक जो तैयार किया गया था, गणक पत्रक की त्रुटि के कारण उनके जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो तैयार किया गया था वो त्रुटि के कारण ही हुआ था। उसमें क्या गड़बड़ी थी जिससे हाईकोर्ट ने उस मामले में पहुंचना पड़ा? देखिए, उसमें गड़बड़ी ये किया गया था, ये गड़बड़ी हुई थी कि जो वोट वहाँ 3 कैंडिडेट थे सरपंच पद के लिए, एक इंदू सिदार, एक रायमुनी और एक लक्ष्मी सिदार। तो पोलिंग क्रमांक 61 में ही गड़बड़ी हुई थी एक्चुअल में। और 61 में इसलिए गड़बड़ी हुई थी कि जो लक्ष्मी सिदार को जो मत प्राप्त हुआ था वो गणक पत्रक में गलती से रायमुनी के में अंकित हो गई थी और इस वजह से रायमुनी की जो मत
मत संख्या बढ़ गई थी और उनकी कम हो गई थी, इसकी वजह से गड़बड़ी हुई थी। तो हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? हाईकोर्ट ने सबसे पहले तो हाईकोर्ट ने जो पोलिंग पुनर्गणना हुई थी इंदू सीधार के पक्ष में, उसको माना था उन्होंने, हाईकोर्ट ने माना था उस बात को। किंतु कुछ हमारे राजस्व न्यायालय में कुछ त्रुटि हुई थी, जिसमें सबसे पहले तो इशू नहीं बनाए थे, बिना इशू बनाए ही पुनर्गणना कर दिया गया था। इसकी वजह से माननीय हाईकोर्ट ने माना कि नहीं भाई इसमें तकनीकी त्रुटि हुई है, सबसे पहले इशू बनाए, इशू बनाने के बाद में ही उस पर सुनवाई की जाएगी। ऐसा सरपंच पद के इन दोनों उम्मीदवारों के सामने सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इनके पास में पुख्ता सबूत भी है और न्यायालय ने उन पत्थलगांव के एसडीएम कार्यालय ने उन सबूतों को स्वीकार भी किया है। इसके तहत उनको पुनः कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी कहीं न कहीं उच्च अदालत ने इस फैसले को नकार दिया है। अब इस फैसले को नकारे जाने के बाद में पूरे गांव में विकास कार्यों के साथ साथ लोगों के कामकाज और ये एक बेवजह की परेशानी का बड़ा मामला सामने बन गया है। इसमें अभी भी वकील, दोनों पक्ष के वकीलों का कहना है कि हम इसमें हम लोग को कहीं ना कहीं एक न्याय दिलवाएंगे, लेकिन अभी देखना यह होगा कि आखिर इन सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं इनको न्याय कब मिल पाएगा। पत्थलगांव से IBC 24 के लिए मैं रमेश शर्मा।